राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका। आज जैसे कि आपको पता होगा कि रात को डेली 9 बजे आपकी एक टेस्ट सीरीज हम अपलोड करते हैं, है ना। इसमें आपके जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन हम करवाते हैं, डेली करवाते हैं। ठीक है, तो आज भी आपके ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं। इसीलिए पहली रिक्वेस्ट ये है कि उसको अच्छे से शेयर कर दो, और दूसरी बात यह है कि वीडियो के लास्ट तक रहना और हमें ये लास्ट कमेंट में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक, क्योंकि आपका भी एग्जाम होने वाला है और साथ ही साथ किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन सबके लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना गवाएंगे नहीं। बाकी आपको पता है कि इसको आपको शेयर करना है और इसको जितने बच्चे हैं सब लाइक कर देंगे। ठीक है, चलो देखो, सेंट्रल सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी कहाँ पे है ना। सेंट्रल जो सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी है वो कहाँ पे है? लखनऊ में है, मऊ में है, वाराणसी में है या दिल्ली में है? बताइए भाई। सेंट्रल सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी, फटाफट बताओ, फटाफट। हाँ, कमेंट में काफ़ी कम बच्चे हैं भाई, गलत बात है। ठीक है, एक तो ये है कि तुम लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है। बहुत सरल सरल क्वेश्चन लाओ तो किसी को दिक्कत नहीं होती, है ना। थोड़ा सा अगर ठीक ठाक ले आते तो बच्चे गायब हो जाते हैं, गलत बात है ना। चलो, क्या है इसका? इसका सही आंसर है वाराणसी। कहाँ, कौन सा है? वाराणसी है ना। क्या है यहाँ पर? सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी है। लखनऊ में क्या है? तो लखनऊ में जो है IISR है। ठीक, यानी कि शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ठीक, इसके अलावा CMAP है ना। मऊ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का है, और दिल्ली में आप जानते हो पेस्ट मैनेजमेंट, और साथ ही साथ ICR और IRI स्थित है। आगे देखो, फैमिली ऑफ जूट, जूट की फैमिली क्या है? ऑप्शन क्रूसीफेरस है, पोएसी है, पेडेलिएसी है या टीलिएसी है? फटाफट बताओ, जूट की फैमिली क्या है? बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए कि जूट की फैमिली जो है वो क्या है। फटाफट बताओ कमेंट में। 8-10 सेकंड का टाइम नहीं, बल्कि 3-4 सेकंड का टाइम ही मिलता है आपको, क्योंकि हम पूरा क्वेश्चन बोल देते हैं। हाँ, तो क्या है? टीलिएसी है, डी ऑप्शन सही है, टीलिएसी है। ठीक, और क्रूसीफर्स में क्या आते हैं? जितने भी आपके ब्रेसिकेसी वाले होते हैं, कॉलीफ्लावर वगैरह है, रेडिस है ना, मस्टर्ड है, सब क्रूसीफर्स में आते हैं। पोएसी में क्या आता है? तो पोएसी में वीट वार्ले वगैरह जो सीरियल्स होते हैं वो पोएसी में आते हैं, इसको ग्रास फैमिली बोलते हैं। पेडिलिएसी में सिसमम आता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सिसमम की फैमिली क्या होती है, तो पेडिलिएसी होती है। और टीलिएसी किसकी है? तो जूट की है। ठीक है, आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए खरीफ क्रॉप? इनमें से कौन सी खरीफ क्रॉप है? ऑप्शन है मूंग, उर्द, सनहम्प या सभी। बताओ भैया, इनमें से कौन सी जो है वो खरीफ सीजन की क्रॉप है? फटाफट आंसर दो। मूंग है, उर्द है, सनहम्प है या सभी हैं? हाँ, आज कम क्वेश्चन रहेंगे और 20 मिनट की क्लास रहेगी लगभग, है ना। कोशिश करेंगे 20 मिनट में खत्म कर दें, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं, क्योंकि तुम लोग वैसे भी नहीं देखते हो, गलत बात है। इतना पेशेंस ही किसी के अंदर नहीं है। ठीक, धीरे धीरे मोटिवेशन खुद ही खत्म हो जाता है कि फ्री में इतना ज्ञान क्यों दो। चलो, मूंग, उर्द, सनम बताइए। हाँ, सही आंसर इसका क्या है? ऑल है, यानी मूंग है, उर्द है, सनम्प है, ये सभी खरीफ सीजन की हैं। और खरीफ सीजन के प्लांट कैसे होते हैं? ये शॉर्ट डे होते हैं, और रबी सीजन के कैसे होते हैं? लॉन्ग डे होते हैं। बाकी खरीफ सीजन में जानते हो कि राइस है ना, राइस भी खरीफ सीजन का है। साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए, जितनी भी जो आपके जून जुलाई में के आसपास होती हैं, खरीफ की ही होती हैं। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप? इनमें से कौन सी रबी सीजन की क्रॉप है? ऑप्शन है पर्ल मिलेट, कॉटन, टबेको या ऑल। बताइए भैया, रबी सीजन की कौन सी है? रबी सीजन की, फटाफट आंसर दो। हाँ, गलत। हाँ हाँ, बता दो बता दो। हाँ, इसको हटा दीजिए, करवा देंगे। हाँ, क्या है इसका? पर्ल मिलेट, कॉटन, टबेको, ऑल। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपके टबेको। क्या है? टबेको। पर्ल मिलेट और टबेको, पर्ल मिलेट और कॉटन कैसी हैं? ये भी आपके खरीफ सीजन की हैं। और रबी की कौन सी है? आपके टबेको है, साथ ही साथ वीट है, वार्ले है ना, ये सभी कैसी हैं? ये सभी रबी सीजन की हैं। ठीक, और रबी सीजन के प्लांट कैसे होते हैं? लॉन्ग डे होते हैं। आगे देखो, ओरिजिन प्लेस ऑफ वीट, यानी कि गेहूं का उत्पत्ति स्थान क्या है? ऑप्शन इंडो बर्मा रीजन, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ वेस्ट एशिया या मैक्सिको। फटाफट बताओ, गेहूं का उत्पत्ति स्थान क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन इंडो बर्मा, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ वेस्ट एशिया या मैक्सिको। बहुत जल्दी जल्दी करवाएंगे, क्योंकि बात यह है ना, आप लोगों को लास्ट तक रहना और लास्ट में बताना भी है कितने सही हुए। थोड़ा सा हमें पता तो लगे कि आप लोग पढ़ रहे हो, वरना आते हैं एक दो क्वेश्चन देखते चले जाते हैं, थोड़ा है ही नहीं सिलेक्शन, फिर बाद लास्ट में बोलते हैं सिलेक्शन नहीं होता। हाँ, तो इंडो बर्मा, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ वेस्ट एशिया, मैक्सिको। क्या है भैया? साउथ वेस्ट एशिया है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। ठीक, बाकी आपको पता है इंडो बर्मा धान का होता है और आम का भी होता है। ठीक है, इसके अलावा मैक्सिको जो है उसका भी होता है, मक्का का भी है ना, साथ ही साथ पपाया का भी होता है। आगे देखो, इपीजियल जर्मिनेशन ऑफ फाउंड इन, इपीजियल जर्मिनेशन जो है किस में पाया जाता है? सनफ्लावर में, ग्राउंडनट में, सोयाबीन में या सभी में? इपीजियल जर्मिनेशन, यानी जो इपीजियल जर्मिनेशन होता है वो किस में पाया जाता है? सनफ्लावर में, ग्राउंडनट में, सोयाबीन में या सभी में? फटाफट बताओ भाई आंसर,
है ना, ऐसे काम नहीं चलेगा, फटाफट बताते जाओ। टाइम बिल्कुल, हाँ बिल्कुल टाइम दे दिया है आपको। ठीक है ठीक है, चलो क्या है इसका, इसका आंसर है डी, यानी कि सभी। सनफ्लावर, ग्राउंडनट, सोयाबीन सभी कैसे हैं, सभी आपके इपीजियल होते हैं। बताओ हाइपोजियल, जो हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है वो किस में पाया जाता है, राइस में पाया जाता है, ब्रॉड बीन में, पी में या सभी में। बताओ भैया हाइपोजियल किस में होता है, राइस में, ब्रॉड बीन में या पी में, ठीक है, सभी में होता है। फटाफट आंसर दो। हाइपोजियल, हाँ इपीजियल तो आप जानते ही हो कि जो अंदर निकल के सीधे ऊपर की तरफ निकल आता है, वो हाइपोजियल में अंदर रह जाता है। ठीक है, बताओ राइस, ब्रॉड बीन, पी, क्या है भैया, इसका आंसर भी डी है, यानी कि सभी हैं। आगे बताओ कलर ऑफ फाउंडेशन सीड, फाउंडेशन सीड का कलर कैसा होता है, पर्पल, येलो, वाइट, ब्लू। फटाफट बताओ, पहला ऑप्शन पर्पल, येलो, वाइट, ब्लू। बताओ फाउंडेशन सीड का सब डिस्कस करवा चुके हैं ये वाला क्वेश्चन। बताओ तो इसका क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। ठीक, याद रखना वाइट हो जाएगा। पर्पल रजिस्टर्ड का हो जाएगा, येलो जो है गोल्डन येलो जो है ब्रीडर का हो जाता है। ठीक, सर्टिफाइड का हो जाता है, याद रखना सब इंपॉर्टेंट है। आगे देखो नेशनल सीड कॉरपोरेशन जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, नेशनल सीड कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 1963 में, 1966 में, 1969 में या 1976 में। फटाफट आंसर दो, फटाफट फटाफट। कब है भैया नेशनल सीड कॉरपोरेशन, तो आप जानते हो क्या है इसका, ए आंसर सही है, यानी कि 1963 में हुई थी। 1966 में सर जी क्या आया था, तो 1966 में ये 1966 में क्या हुआ था, सीड एक्ट आया था। ठीक है, दिसंबर में 1966 में आया था। 1969 में सीड एक्ट को आपका इनेक्ट किया गया था। ठीक, याद रखना। आगे देखो विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट इनहिबिट जर्मिनेशन, इनमें से कौन सी लाइट जो है वो जर्मिनेशन को इनहिबिट कर देती है। ठीक है ना। ऑप्शन है रेड लाइट, वाइट, इंफ्रारेड या ब्लू लाइट। बताओ भैया कौन सी लाइट जो है वो जर्मिनेशन को इनहिबिट कर देती है। देखो सीधी सी बात है, अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो है ना, सरल सरल क्वेश्चन सब करवा देंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक रखते हैं, थोड़े सरल थोड़े टफ है ना, ताकि आपका लेवल मेंटेन रहे है ना। ये तो नहीं है कि आपके जो सरल सरल क्वेश्चन, बहुत यूट्यूबर हैं लगातार 30-40 क्वेश्चन सरल सरल करवा देते हैं और बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है और बाद में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, सरल तो सब कर देंगे। हाँ बताओ भैया कौन सा जो है जर्मिनेशन इनहिबिट कर देती है। ठीक है, तो क्या इसका आंसर है इंफ्रारेड, यानी सी ऑप्शन सही है। अच्छा रेड लाइट में सबसे अच्छा जर्मिनेशन होता है। ठीक, लोग मानते हैं कि भैया फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे अच्छी कौन सी है, रेड लाइट है। वाइट में काफ़ी उच्च क्वालिटी का होता है और इंफ्रारेड में क्या होता है, जर्मिनेशन जो है इनहिबिट हो जाता है, याद रखना। सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो ऑफ राइस, राइस का सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो क्या है। हम एक सीड टेक्नोलॉजी का पूरा लेक्चर पढ़ा चुके हैं, एक रिवीजन क्लास डाल चुके हैं है ना, उसको भी चाहे देख लेना। ठीक, बाकी ट्रिक वगैरह भी अपलोड कर चुके हैं, कई मास्टर वीडियो हम ला चुके हैं, मॉक टेस्ट भी कई करवा चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा अंदर चैनल में जाना, चीज़ों को देखते रहना। ठीक, तो फीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो भैया राइस का कब होता, कितना होता है, 120, 180, 140 या 150, बीच में रेशियो लगाओ। बताओ भैया राइस का फीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो बताओ भैया क्या है। हाँ तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 180, यानी कि बी ऑप्शन सही है। 120 वीट का होता है। ठीक है, 180 किसका है, ये आपके राइस का होता है। ठीक, याद रखना। आगे बढ़ो। इस स्पेसिंग ऑफ हाइब्रिड राइस, हाइब्रिड राइस की स्पेसिंग कितनी होती है। ठीक है, यानी हाइब्रिड राइस में दूरी कितनी रखते हैं। ऑप्शन है 20x15 है ना, 20x15 रखते हैं, 60x25 रखते हैं, 25x25 रखते हैं या 60x30 रखते हैं। ठीक, आप सबने देख लिया होगा। बताओ भैया फटाफट बताओ। हाँ आंसर देख ही लिया, आप क्या बताओगे है ना, तो क्या है 20x15 है। ठीक है, याद रखना। बाकी 25x25 किस में रखते हैं, तो ये जो आपका जो वो वाला कौन सी मेथड था, डेपोंग मेथड होता है, उसमें 25x25 रखते हैं। ठीक, डेपोंग क्या था, SRI होता है। रुक जाओ एक मिनट, इसको चेक कर लें गलत चीज़ ना जाए आपके पास है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। राइस में ही शायद लिखे होंगे हम, राइस में लिखा हुआ राइस में करवा देंगे। बाकी यहाँ पर क्या है, जितने आपके इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब करवा देते हैं। एक मिनट रुक जा, बस एक मिनट रुकना है ना, करवा देंगे, इसको भी इंपॉर्टेंट है ना। देखो साथ क्वेश्चन हमने जब बना रहे थे तब ध्यान में रखे थे, ये बता देंगे बच्चों को। लिखना पता नहीं, इसको लिखना भूल गए, चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं लिखा है। हाँ मिल गया, देखो हाँ ये क्या था, हाँ ये SRI था। ठीक, डेपोंग नहीं था, SRI था। तो ये डेपोंग तो काफ़ी नज़दीक रहता है, तो उसमें क्यों रखेंगे, तो SRI जो होता है उसमें 25x25 रखते हैं। ठीक है, अच्छा 60x25 किस में रखते हैं, ठीक 60x25 जो है ये मक्का में रखते हैं। ठीक है, और 60x30 किस में रखते हैं, ये देसी कॉटन में रखते हैं। और बाकी जो हाइब्रिड वाला कॉटन होता है उसमें 120 से 160 रखते हैं। ठीक है, 120x60 रखते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जानकारी ले लेना। आगे देखो ओरिजिन प्लेस ऑफ कॉटन, कॉटन का उत्पत्ति स्थान क्या होता है, कॉटन का उत्पत्ति स्थान क्या होता है, इंडिया, अफ्रीका, चाइना या ब्राज़ील। हाँ बताओ भैया
कॉटन का उत्पत्ति स्थान यानी कि कपास का उत्पत्ति स्थान इंडिया, अफ्रीका, चाइना, ब्राज़ील। सब बच्चे जानते हैं इसका आंसर क्या है, इंडिया है। ये ऑप्शन सही है, इंपॉर्टेंट है जानना। बाकी अफ्रीका जानते हो बाजरा वगैरह का हो जाता है, चाइना जानते हो है ना लीची का है, साथ ही साथ जो है सोयाबीन का है, ठीक। ब्राज़ील मूंगफली का है, ठीक है। आगे बढ़ो। प्रोटीन परसेंटेज इन मूंग, मूंग में प्रोटीन परसेंटेज कितना होता है, ठीक। मूंग में प्रोटीन परसेंटेज कितना पाया जाता है, ऑप्शन 23%, 25%, 21% या 11%, ठीक। 11 तो फर्जी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 11 तो मक्का और गेहूँ वगैरह में होता है, ठीक है। बाकी देखो किस में पूछा गया है, मूंग में पूछा गया है, तो मूंग में 25% होती है, यानी कि बी ऑप्शन सही है ना। 21 से 25 के आसपास क्या होती है, तो अरहर में होती है, ठीक। 23 अरहर में हो जाएगा, और 21.2 जो है पी में होती है, और चना वगैरह में होती है, ठीक है। अच्छा, और बाकी आप याद रखना कि सबसे अच्छा, आप बताओ सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस सब्जी में पाई जाती है, या ऑप्शन में बताओ मैं, सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है किस सब्जी में पाई जाती है। इसका आंसर लास्ट में देंगे, बताओ। ऑयल परसेंटेज इन ग्राउंडनट, ग्राउंडनट में ऑयल परसेंटेज कितना होता है, ऑप्शन है 20% होता है, 26 होता है, 46 to 51 होता है, या 36 होता है। बताओ भैया, ऑयल परसेंटेज इन ग्राउंडनट, ग्राउंडनट में तेल की मात्रा कितनी होती है, 20, 26, 46 से 51 और 36, ठीक। तो सही आंसर क्या है, सी ऑप्शन सही है, 46 से 51 के बीच होती है, ठीक। बीफ जानते हो सोयाबीन में होता है, 26 जो है ये प्रोटीन पाई जाती है किसके अंदर, ग्राउंडनट के अंदर, है ना। 36% जो है लिनसीड वगैरह में होता है, साथ ही साथ जो मस्टर्ड होती है उसमें भी इसी के आसपास होता है, ठीक है। चलो, तो इतने क्वेश्चन आपके हो गए, ठीक। कोशिश हमने की है कि उसको जल्दी जल्दी खत्म कर लें, है ना, क्योंकि आज थोड़ा सा हम बाहर भी है और ये क्वेश्चन थोड़ा सा लाने में भी समस्या हो गई थी, ठीक, क्योंकि हम बाहर आए हुए हैं। फिर ही हमने आपकी क्लास यहाँ पर कंटिन्यू रखी है। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो इस दिक्कत का समाधान आपका हो जाएगा, और इसको अच्छे से शेयर कर दो। अगर हमें इस पर शेयरिंग अच्छे से मिल जाएगी तो आप तो हम मॉक टेस्ट आपके करवाएं अच्छे से, है ना। हम सोच रहे हैं कि 200 नंबर का मॉक टेस्ट करवा दें, ठीक, ताकि आपका पूरा सिलेबस रिवीजन हो जाए। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा कमेंट बताना पड़ेगा और साथ ही इसको शेयर करना पड़ेगा। इसके व्यूअर ही डिसाइड करते हैं कि हमको कैसा वीडियो आगे लाना है, ठीक। थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे। राधे राधे, थैंक्स टू ऑल।